हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। हम लोगों ने एक रेशियो की पूरी जो पूरी सीरीज थी उसको कंप्लीट किया। 7 वीडियो हैं करीब। एक पीवाईक्यू का एक वीडियो और बनाना है, तो मैं पीवाईक्यू जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आज हम लोग एक नई स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं। नई पूरी की पूरी सीरीज है साझेदारी। इसके 3-4 वीडियो रहेंगे, 3-4 क्लासेस में पूरी साझेदारी कंप्लीट हो जाएगा। आज बेसिक रहेगा, क्या साझेदारी होती, क्या पार्टनर होते हैं। ठीक है। अभी तक तुम दूसरे पार्टनर के बारे में जानते थे, आज तुम दूसरे पार्टनर के बारे में जानोगे, जो कार्य करने वाले होते हैं उन पार्टनर के। कौन कौन से पार्टनर कितने टाइप के होते हैं उन सब बातें करेंगे। उन सब बातों पे के बाद में हम लोग उनके क्वेश्चन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है साझेदारी। भैया साझेदारी क्या होता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, मैं आपको डिफिनेशन ऐसे ही बोल के बता देता हूं, समझा देता हूं। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई व्यापार करते हैं। अगर कोई व्यापार करते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, उसे हम कहते हैं साझेदारी। क्या कहते हैं? साझेदारी। साझेदारी के बाद में हमने साझेदारी पढ़ा, तो साझेदारी पढ़ने के बाद में हमें एक और बात पता होना चाहिए, साझेदार क्या होता है ना? साझेदार। ठीक है। गांव में कभी कभी तुमने सुना होगा बटैया एक वर्ड होता है, तो ऐसा साझेदार की बात आती है। साझेदार को इंग्लिश में कहते हैं पार्टनर। ये तो तुमने बहुत, मतलब इससे क्या ही बताएं, कितना परिचित हो गए। ठीक है। पार्टनर तो सब जानते होंगे। साझेदार क्या होते हैं? साझेदार कितने प्रकार के? जो व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं उसे कहते हैं साझेदार। जो व्यापार किया जाता है उसे साझेदारी कहते हैं, और जो व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं उसे कहते हैं साझेदार। क्या कहते हैं? साझेदार। अब साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अगर हम चर्चा करें तो साझेदार भैया होते हैं 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2। अब कौन कौन से 2 होते हैं? तो पहला होता है एक्टिव पार्टनर। कौन होता है? एक्टिव पार्टनर, है ना? जिसको मालूम है वो अपना कमेंट भी करता रहे। और दूसरा कह दो, पहला एक्टिव है तो दूसरा पैसिव होता है, ऐसा नहीं। पहला एक्टिव होता है तो दूसरा इनएक्टिव होता है। कौन होता है? इनएक्टिव। अब एक्टिव क्या होता है, इनएक्टिव क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। एक्टिव कहते हैं जो सक्रिय साझेदार होता है। कैसा होता है? सक्रिय। सक्रिय साझेदार। और ये कैसा होता है? निष्क्रिय साझेदार होता है। निष्क्रिय साझेदार। ठीक। एक सक्रिय होता है और एक क्या होता है? निष्क्रिय। अब सक्रिय बोले क्या होता है? तो सक्रिय होता है ऐसा साझेदार जो व्यापार में पैसा लगाए और साथ में देखरेख करे। जैसे आप हमारे साथ बिजनेस करने आए, बोले सर हम लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं। हमने कहा हाँ यार बताओ। करते हैं। तो बोले कि ऐसा करते हैं, कोचिंग खोलते हैं। तो हमने ठीक भाई, कोचिंग खोल लो। अब कोचिंग में क्या कर रहे हो आप? आपने 50 लाख रुपए लगाया, 50 लाख हमने लगाया, और दोनों लोगों ने मिलकर कोचिंग खोली। आपने कहा सर बराबर बराबर लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, बराबर बराबर लेंगे। लेकिन अब वहां पे जब कोचिंग में पहुंचे तो बोल, हमने कहा कौन पढ़ाएगा टीचर का? तो बोले आप ही पढ़ाओगे। मतलब हम पैसा भी बराबर लगा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तुम क्या करोगे? आराम से बैठोगे। और पैसे बोले आधे चाहिए। तो कितने दिन पार्टनरशिप चलेगी? चलेगी नहीं, पहले ही खत्म हो जाएगी। हमने कहा ऐसा नहीं भैया। बोले क्या? हमने कहा पैसा बराबर हम लगा रहे हैं, पैसा बराबर तुम लगा रहे हो। बोले ठीक। तो हमने कहा हम पढ़ाएंगे तो तुम कुछ नहीं करोगे, तो फिर? तो तुम बोले सर आप पढ़ाओ, मैनेजमेंट मैं देखूंगा। तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं और आप भी काम कर रहे हैं। और अगर आप मैनेजमेंट नहीं देखेंगे, केवल पढ़ाने वाला मैं हूं, तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि मैं अपने पढ़ाने के अलग पैसे लूंगा। तो बोले ठीक है बताओ कितना पढ़ाने का लोगे? तो हमने कहा हर महीने हमें 2 लाख रुपए चाहिए। तो बोले 2 लाख तुम्हारा अलग दे देंगे, बाकी जो बटेगा बचेगा उसमें हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तो ये साझेदार जो उस समय मैं हुआ, उस कंडीशन में कौन सा हो गया? एक्टिव पार्टनर। क्या हो गया? एक्टिव। अब एक्टिव के बाद में दूसरी बात आई इनएक्टिव की। इनएक्टिव कौन? निष्क्रिय साझेदार। मतलब आपने केवल पैसा लगा दिया, बस आराम से बैठे कि सर पढ़ा रहे हैं, पैसा आ रहा है, 50 लाख एक महीने में आया, बोले 25 लाख हमें दे दो। इतना आता नहीं, बता रहे हैं लेकिन। ठीक है ना? तुम सोचो यार मास्टर के साथ फायदा है पार्टनरशिप करने में। तो इनएक्टिव की बात आ गई। किसकी बात आ गई? इनएक्टिव। एक एक्टिव, इनएक्टिव। हमें जनरली पढ़ने यही होते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में एक क्लास आपको एक्टिव पार्टनर की भी कराऊंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। वैसे जनरली इनएक्टिव पढ़ने होते हैं। हमने साझेदार समझ लिया। अब साझेदार के बाद में ये तो बात समझ लिया कि ठीक है हम साझेदारी करेंगे, लाभ लेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। ऐसा जरूरी नहीं। तो बोले फिर लाभ कैसे बांटेंगे? तो हमने कहा लाभ का जो बंटवारा होता है वो हमेशा और हमेशा याद रखना, जो उनका समय होता है और जो उनकी पूंजी होती है, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं और जितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनके गुणनफल के बराबर होता है, अनुपात में होता है। उनके गुणनफल के अनुपात में होता है, समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। प्रॉफिट कैसा होता है?
तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमें पूंजी निकालनी पड़ गई। क्या निकालनी पड़ गई? पूंजी। मान लो एक ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें निकालनी पड़ रही पूंजी। क्या निकालनी पड़ रही? पूंजी। अब बोले क्या होगा? अगर हमें पूंजी निकालनी पड़ रही है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लाभ में समय का डिवाइड कर देंगे। तो हमारा किसका अनुपात आ जाएगा? तो आप कहोगे पूंजी का अनुपात आ जाएगा। इन केस हमें मान लो समय निकालना पड़ रहा है। क्या निकालना पड़ रहा है? समय की जरूरत पड़ रही, तो हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे लाभ में किसका डिवाइड कर देंगे? तो पूंजी से डिवाइड कर देंगे। तो किसका अनुपात आ जाएगा? तो आप कहोगे समय का अनुपात आ जाता। आता यहां से अनुपात रियल वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, यही तीन बातें हैं जिनको अच्छे से समझना। इनएक्टिव पार्टनर खत्म है ना? क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए जरा कैसे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा संयोग किरण और किशोर। तीन लोग हैं। कौन है? संयोग है, और कौन है? किरण है, और कौन है? किशोर है। तो संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर खोली। पैसा भी लगाया तीनों ने। कितना कितना पैसा लगाया? इसने लगाया 27,000, ये इनकी पूंजी है। और इसने कितना लगाया? 81,000 लगाया। और किरण ने, ये किरण है, और किशोर ने कितना लगाया? तो आप कहोगे 72,000 लगाया। ये क्या लगाया? 72,000, ये पूंजी लगाई। क्या लगाई? पूंजी। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये लगाई इन्होंने पूंजी। ठीक बात। अब जब पूंजी लगाई तो एक व्यापार शुरू हुआ। फिर अब कितने? एक साल के अंत में, समय एक वर्ष लिखा है। कितना लिखा है? एक वर्ष। ये तो पूंजी होगी। तो अब अगर समय की बात कर रहे हैं तो तीनों का समय समान है। एक वर्ष इसका है, एक वर्ष इसका है, और एक वर्ष इसका है। तो भैया अगर हम यहां से प्रॉफिट निकालें, क्या निकालें? लाभ। तो आप बताओगे हम लाभ कितना निकालेंगे? तो हमने बताया पूंजी और समय के गुणनफल में इनका मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई, तो रेशियो आएगा लाभ। फिर उसके बाद रेशियो निकालोगे। तो क्यों ना हम यहीं पे रेशियो निकाल लें? क्या करें? 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल हो गए। बोले हाँ कैंसिल हो गए। क्या और कैंसिल हो सकती पूंजी? पूंजी को ही आपस में कट कर रहे हैं। बोले हाँ 9 से। 9×3 = 27, 9×9 = 81, 9×8 = 72। तो लाभ का अनुपात आया 3, 9 और 8। अगर छोटा हो रहा है तो और काट देंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है छोटा करना। अब जरा हमें बताइए टोटल लाभ कितना है? किरण का लाभांश। ध्यान दे, यहाँ पे देखना, ये लाभ किसका दिया है? किरण का। और पूछा किसका है? टोटल पूछा है। तो किरण का यहां बताओ मुझे कितना है? 9 है। और क्वेश्चन में कितना है? 36,000। तो 9 की वैल्यू 36,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू बताओ कितने के बराबर? तो आप कहोगे 4,000 के बराबर। एक की वैल्यू 4,000 के बराबर आ गई। टोटल पूछा है कि टोटल प्रॉफिट बताओ। तो भैया टोटल आप जोड़ के बताओ। 9, 8, 17 होता है। 17 में 3 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। एक की वैल्यू 4,000 के बराबर है, तो 20 की वैल्यू 20 में मल्टीप्लाई 4,000 का कर दो तो कितना आ जाएगा? तो आपको दोगे 80,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बात आई ना समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन भागीदार हैं। कितने भागीदार हैं? तीन। पहले का नाम ए रख लो, दूसरे का नाम बी रख लो, तीसरे का नाम सी रख लो। रुपए लगाता है, पहला लगाता है 2,000 रुपए, अच्छी बात है। दूसरा लगाता है 2,500 रुपए, ये और अच्छी बात है। और तीसरा लगाता है 1,000 रुपए। कितने लगाता है? 1,000 रुपए लगाते हैं। अब जरा यहाँ पे क्या करते हैं, हमें समय पता नहीं। अगर हमें समय नहीं पता है तो हमेशा याद रखना कि उनका समय हम बराबर मान लेते हैं। ये क्या थी? पूंजी थी। समय की बात कर रहे हैं। अगर समय हमें नहीं दिया गया है तो समय हम तीनों का 1:1:1 ले लेते। क्लियर? जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा क्या? लाभ निकलेगा। तो भैया एक में मल्टीप्लाई करोगे किसी संख्या का तो वही वैल्यू रहता है। या तो आप मल्टीप्लाई करो बाद में अनुपात निकालो, या आप यहीं 2 0 2 0 2 0 कट गए। और छोटा हो सकता है 5 से। 5 चौको 20, 5 25, 5 दूनी 10। तो अनुपात कितना आया? 4, 5 और 2। क्लियर? कितना आया? 4, 5, 2। टोटल बताओ। 4, 5, 9 और 9, 2, 11। टोटल की बात हम कर रहे हैं तो टोटल कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर बात? अब आप समझिए लाभ कितना कमाते हैं? 880। और यहां लाभ कितना है? 11। 11 बराबर 880 रुपए के। अगर टोटल लाभ दिया है तो 11 बराबर करेंगे। किसी और का लाभ दिया होता तो उसके बराबर करते, जैसे पीछे किरण का दिया था। तो एक बराबर कितने आ जाएंगे? 80 आ जाएंगे। ठीक है, एक बराबर 80 आ गया। अंतिम भागीदार पूछा है तो अंतिम भागीदार का 2 है। तो 2 बराबर 80 गुणा 2, आंसर आएगा 160 रुपए। कितने का? 160। बहुत कम कमा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पूंजी में एक साथ एबीसी साझेदार है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ए, बी और सी ये एक साथ साझेदार है।
ए का अंशदान 10,000 रुपए है, ठीक है भैया, ए के पास ज्यादा पैसा है तो इन्हें 10,000 लगाया। बी, यदि 1,000 रुपए की कुल लाभ में ए को 500 रुपए मिलते हैं और बी को मिलते हैं 300 रुपए, तो सी की पूंजी बताइए। किसी पूंजी के साथ एबीसी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान दिया है 10,000 रुपए, ठीक है, और यदि इसकी पूंजी हमको पता नहीं है, इसकी पूंजी पता नहीं है, ए को 500 रुपए मिले जो लाभ मिला है, यहां क्या बात की गई, लाभ मिला है, वो कह रहा ए को लाभ कितना मिला, तो आपसे कहा है 500 मिला, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और क्या बोला है, बी को 300 रुपए मिला, 1,000 रुपए के लाभ में टोटल लाभ कितना है 1,000, उसमें से ए को 500 मिला, ए को कितना मिला 500 मिला, बी को कितना मिला 300 मिला, तो ये बताओ जरा सी को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सी को मिलेगा 5 3 8 और 200। अब बहुत ध्यान से देखना जरा, ये 5 का दुगना लिखा है 10 और यहां 2 जीरो है लेकिन यहां कितना है 3 जीरो, तो हम 3 का दुगना लिख दें 6 और यहां 2 जीरो है लेकिन कितने जीरो लगा दें, 2 का दुगना लिख दें 4 और यहां 2 जीरो है लेकिन 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दें, 3 जीरो लगा दें, बताओ आगे बात समझ में कि नहीं, एक लाइन में निकाला। 500 का दुगना 5 का दुगना 10, 2 जीरो है लेकिन यहाँ 3 जीरो है, 3 का दुगना 6, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 3, 2 का दुगना 4 और यहाँ 2 है और यहाँ 3, तो सी का पूछा है 4,000 रुपए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक लाइन में आंसर। अब अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, बराबर करते घूमेंगे, बटे करते घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधे लगाना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इस क्वेश्चन की अप्रोच में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, लेकिन समझना, ऐसे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान देना। लिखा है किरण संयोग और किशोर ने एक व्यापार 4700 रुपए से शुरू किया, किरण है और कौन है, संयोग है और कौन है, किशोर है, ठीक है, कौन है, किशोर है, एक व्यापार आरंभ किया, टोटल पैसा लगाया 4700 रुपए, किरण ने संयोग से 500 रुपए ज्यादा लगाए, किरण ने संयोग से 500 ज्यादा लगाए, ठीक है बात, फिर आगे बोला संयोग ने किशोर से 300 ज्यादा लगाए, इसने इससे 300 ज्यादा लगाए, कितने ज्यादा लगाए 300 और इसने इससे 500। आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करिए, एक लाइन में करिएगा, इसको 0 रुपए दे दूं, अगर इसको इसने 0 लगाए तो इसने कितने लगाए 300 रुपए, इसने 300 तो इसने 500 ज्यादा कितने लगाए 800, जोड़ो जरा 8 3 रुपए कितने हुए 1100, 4700 रुपए में 1100 रुपए तो बांट दिए, बाकी बचा कितना 3600, उस 3600 को 3 लोगों में बांट दो, 3 से आएगा 1200, हर एक को 1200 और दे दो, कितना कितना दे दो 1200 और दे दो, सबका हमें यहां से मूल्य पता चल गया कितनी कितनी पूंजी, एक्स मानने की जरूरत ही नहीं, इसका आ जाएगा 2000, इसका आ जाएगा 1500 और इसका आ जाएगा 1200, ये हमें क्या पता चल गई, पूंजी पता चली, किसकी पूंजी पता चली, किरण की, संयोग की और किशोर की। अब आगे पूछिए जरा, यदि लाभ टोटल कितना दिया है 1410, समय हमें पता नहीं है, तो जब समय हमें पता नहीं होता है तो एक मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, समय समान ही होता है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये बचा कितना 20, यहाँ कितना 15 और यहाँ कितना 12, टोटल जोड़ोगे 10 20 10 20 40 5 2 47, 47 बराबर यहाँ पे आप देखिए कितना दिया है 1410 रुपए दिया है, तो एक बराबर आप निकालोगे कितना आएगा, तो एक बराबर निकालोगे 30 आ जाएगा, इसका ये 3 गुना लिखा, एक बराबर 30 किरण का पूछा गया है, तो 20 बराबर 20 गुणा 30, आंसर कितना आ जाएगा 600। क्लियर हुआ, समझ आया, ये अप्रोच थी, इस चीज को समझना है, अगला क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूं, ठीक है, इस वाले को समझना है बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है डिट्टो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो चीज ना समझ में आए फिर से दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन, ध्यान देना। ए बी सी कितने लोग हैं, ए है बी है और सी, 47,000 रुपए कारोबार में लगाते हैं, ए बी से 7,000 रुपए ज्यादा लगाता है, बी सी से 5,000, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ऐसे में करते क्या है, हमने लगा दिया इसको 0 रुपए, ये 5,000 अधिक लगा रहा है बी सी से तो ये 5,000 लगाएगा, ये इससे 7,000 अधिक लगा रहा तो कितने रुपए लगाएगा 12,000, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 12 5 हुआ कितना 17, 47,000 में 17,000 लगा चुके हैं तो बचा कितना, तो आप कहोगे 30,000 बचा, 30,000 बचा, 47,000 था 17 लगा दिया, 30,000 को 3 लोगों में बांट दो, हर एक को कितना कितना दे दोगे 10 10 दे दोगे, कितना कितना दे दोगे 10 10 दे दोगे, ठीक है, तो सबका हिस्सा पता चल गया। अब इसका बताओ जरा, यहाँ पे पूंजी आई ए की कितनी आई, तो आप कहोगे 12 10 22,000 आई, इसकी कितनी आई तो आप कहोगे 15,000 आई, और यहां पे कितनी आई तो आप कहोगे
10,000 आई। कितनी आई? 10,000। तो सबकी पूंजी पता चल गई। समय हमें पता नहीं है तो समय समान होगा, 1:1:1। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ इनका मल्टीप्लाई होता है, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 22, 15 और 10। आप जोड़ो जरा, ये कितना हुआ? 20 10 30 10 40 7 47। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो रहा है 47 का। कितने का हो रहा है? 47 का। और क्वेश्चन में लाभ कितने का हो रहा है? 9400 का हो रहा है। 47 का दोगुना होता है 94। कितना होता है? 94। एक बराबर कितने के? 200 के। एक बराबर 200 के होता है। तो आपसे बी का लाभ पूछा है तो बी है कितना? 15। 15 दूनी 30, 3,000। ठीक है, आंसर आ गया ना समझ में? ठीक है, दो क्वेश्चन थे, एक जैसे मैंने बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। किसकी किसकी है? ए की बात हो रही और सी की बात हो रही। 2:1 के अनुपात में पूंजी। जबकि ए और बी में, किसमें? ए और बी में अनुपात जो दे रखा है पूंजी में, वो 3:2 दे रखा है। एक बात बताऊं, मैंने आपको ये रेशियो में समझाया है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। दोनों जगह कॉमन कौन है? ए। जब ए जगह दोनों जगह कॉमन है तो ए को बराबर होना चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दो और इसमें क्या कर दो? 2 का। तो ए बी और सी की बात आ गई। 3 दूनी 6। ये आएगा कितना? सी तो 3 ही रहेगा। ये 3 दूनी 6 लिखा है, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ये पूंजी का अनुपात किस चीज का आ गया? पूंजी। एबीसी का रेशियो आ गया। एबीसी की पूंजी आ गई 6 4 3। फिर आगे क्या बोला है? समय पता नहीं। जब भी हमें क्वेश्चन में समय मेंशन नहीं करेगा तो हम उसको 1:1:1 मानेंगे, और मेंशन करेगा तब लिखेंगे। यहां से प्रॉफिट की बात करते हैं तो लाभ वही रहेगा, 6 4 और 3। क्लियर? टोटल लाभ उनको कितना हुआ है? 157,300। 6 4 10 3 13। 13 बराबर वैल्यू कितनी दी है? 1573 और 00। एक बराबर निकालो जरा। 13 एकम 13, बचा कितना? 2 बचा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13। 12100। ये एक की वैल्यू आ गई। पूछा किसका है? बी का। तो बी का वैल्यू है तो बी का निकालना है। 4 का गुणा कर दो तो 4 एकम 4, 4 12 चौको 48। 48,400। ऑप्शन नंबर 48,402। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर आप आंसर जल्दी निकाल लेते हैं तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए, है ना। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो क्या करना है तुम जानती हो। फिलहाल में आप नोट्स बना रहे हैं, वो सबसे बेहतर जरूरी। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है। ठीक है भाई, 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। ये तो पूंजी। और निवेश की अवधि जो समय कह रहा है वो भी बी का कितना है? 2 गुना। तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। 1 का 2 गुना है। यहां से लाभ की बात करें तो बताइए जरा कितना होगा? 6। और यहाँ कितना होगा? 1। टोटल लाभ अगर पूछें, टोटल, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 7। क्लियर? और क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं, टोटल नहीं, उसमें दिया है यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 मिले तो कुल लाभ। बी को कितना मिल रहा है? 4,000 मिल रहा है। यहाँ बी को लाभ 1 मिल रहा है, 1 की वैल्यू 4,000 मेंशन की है, तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 4,000। कहोगे 7 चौको 28, 28,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर। क्लियर? आ गया ना समझ में? ये भी क्वेश्चन देखिए। ए बी सी है, एक चारागाह किराए पर ले रहे हैं। कौन कौन है? ए बी सी। सी है ना, डी तो नहीं। चलिए, ए बी और सी चारागाह किराए पे ले रहे हैं। कह रहे हैं पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम भी यही करते घूमोगे। इधर इस बार तो चारागाह किराए पे ले रहे हैं। जैसे मैंने ये हॉल लिया किराए पे और एक हमारे साथ में आपने लिया, हम दोनों लोगों ने हॉल लिया। मैं मान लो इसमें 12 घंटे पढ़ा रहा हूं और आप केवल 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम किराया बराबर देंगे? बराबर तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो मैं किराया ज्यादा दूंगा। आप कम अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो किराया कम देंगे। बस वही बात है। ए बी सी है। ए क्या करता है? 7 महीने तक 10 बैल चराता है। कितने बैल? तो कहोगे 10 बैल है। ठीक है, तुम्हें नहीं कह रहे हैं ना, इसमें लिखा है उनको कह रहे हैं। और कितने महीने तक चराते हैं? 7 माह तक चराते हैं। बी उसमें 5 महीने तक 12 बैल चराते हैं। कितना? 12। और कितने महीने तक? 5 माह तक। सी उसमें 3 माह तक 15 बैल चराता है। और कितने महीने तक? आप कहोगे 3 महीने। तो भैया अगर जब किराया देने का नंबर आएगा, जो जितने बैल चरा रहा, जितने महीने तक चरा रहा, उसका मल्टीप्लाई ही तो होगा। 10 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ गया? 70। 12 का गुणा 5 में 60।
और 15 का गुणा 3 में कितना है 45। अब हम इसको छोटा कर सकते, 5 से काट दो। अगर 5 से काटेंगे तो आएगा 14 अनुपात 12 अनुपात। क्लियर। ये इनका आ गया जो किराया देना आया। फिर क्या बोला, अगर चारागाह का किराया 175 है, बहुत सस्ता यार। इनको जोड़ो जरा, कितना हुआ 9 2 11 4 15 का 5, एक बचा 1 2 1 3 1 4, 45 बराबर 175 रुपए दिया। कितना दिया 175, एक बराबर कितना हो जाएगा, बोलो भाई कितने बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा। 4 2 9 2 11 4 15 का 5, एक बचा 1 2 1 3 रहेगा, सॉरी 35 रहेगा। 35 बराबर कितना हो गया, तो 5 बार चला जाएगा। एक बराबर कितने के हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। 5 25 5 15 2 17, एक बराबर 5, तो सी के इससे, सी कहाँ है 9, 9 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 5, आंसर आ जाएगा 45 रुपए। ऑप्शन नंबर। बताइए आया समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। और कल की सीरीज जो होगी इसी से रिलेटेड होगी। कल की क्वेश्चन जो मिलेंगे मतलब अच्छे लेवल के मिलेंगे, जहां थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज क्या था, पहली क्लास थी तो थोड़ा आसान से ही शुरुआत किया जाता है। व्यूज बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं, आपको प्रॉपर एक एक कंटेंट पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ व्यूज का खेल नहीं है, यहाँ पे सब्सक्राइब का खेल नहीं। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिन ही बोला था जो कि हम आपको पढ़ाने आए हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में यही पैटर्न होता है, सिंपल से लेके आखिरी तक चलते, तो वही पैटर्न यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, पूरा 100% देगा और आप भी पूरा 100% देखिए। ईमानदारी से पूरे के पूरे आप पूरी क्लासेस देखिए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, कौन कौन है, एक्स है और वाई। एक्स की पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5। एक्स पूंजी का 1/3 भाग, जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू आए, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो, तुम्हें टोटल वैल्यू मानना हो तो हमेशा टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर वाली मानना। मतलब अगर हमने मान ली कि टोटल पूंजी 3 रुपए थी, कितनी थी 3, तो एक्स ने कितनी लगाई 1, तो अगर एक्स ने 1 लगाई तो इसने कितनी लगाई होगी, वाई ने तो आप कहोगे 2 लगाई। और एक्स ने कितने महीने के लिए लगाई, तो इसका समय दिया है 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, बोले ठीक है। फिर आगे आई वाई की बात आई, वाई का कहीं समय यहाँ पे लिखा ही नहीं, बल्कि लास्ट में पूछा है वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा। जब वाई का समय नहीं लिखा है तो हमने मान लिया कितना, टी। अब हमें ये बताइए, यहां से अगर हम लाभ निकालें तो लाभ कितना आएगा, तो आप कहोगे 9 एकम 9 अनुपात में आ जाएगा, 2 का गुणा टी में करेंगे 2t। क्लियर। एक्स ने पूंजी का 1/3 लगाया था, तो नीचे वाली टोटल ऊपर एक्स की थी। अब सिमिलर देखो, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, मतलब लाभ अगर कितने का है 5 रुपए का है, तो वाई को कितना मिल रहा है 2। अगर वाई को 2 मिल रहा है 5 में से, तो इसको कितना मिलेगा 3। ये लाभ का अनुपात यहां दिया है और ये लाभ का क्वेश्चन में दिया है। क्या इन्हें हम बराबर कर सकते हैं, बोले बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। तो आप लिख दो 9 अपॉन में क्या लिखा है 2t, बराबर में कर दोगे 3 और बटे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 त्रिका 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 माह आ गई। तो वाई का धन कितने महीने तक लगा रहा, तो आप कहोगे 3 महीने तक लगा रहा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, आज इतना ही रखता हूं, बाकी कल इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा। कल के टाइम पे आपको मिल जाएगी क्लास, आप पूरी क्लास को देखिएगा। 4 क्लासें मुश्किल से पढ़ाएंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, 4 क्लासों में ही, 4 से 5 क्लासों में ही पूरा पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कराने के बाद में फिर मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। पढ़ते रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।